नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओपी और आज मैं पहुंच गया हूं एक नई जगह पे। फ़िलहाल मैं उत्तराखंड में हूं और यहां पे श्रीनगर में रुका था मैं कल रात को। यहां जब मैंने पता किया कि यहां घूमने के लिए अच्छी जगह कौन सी है, तो पता चला कि रुद्रप्रयाग नाम की एक जगह है और मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना वहां घूमा जाए। तो सुबह के 8 बजे मैं यहाँ से अभी निकला हूँ, राइट। और नवंबर के लास्ट वीक में हम लोग, और उसके बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी ठंड। ये भाई एडवेंचर रोड अभी तक तो बहुत अच्छी मिली थी, लेकिन जैसे ही श्रीनगर क्रॉस करके अब मैं केदारनाथ वाले रास्ते पे आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है और रोड की हालत ऐसी ही है कि एक टाइम पे एक गाड़ी निकल सकती है और बाकी गाड़ियों को, दूसरे साइड की गाड़ियों को वेट करना पड़ रहा है। और देखते हैं ये सफ़र कैसा रहने वाला है आगे। पर जो भी है, सुबह सुबह की ठंडी हवा और नेचर का ये साथ, मज़ा आ रहा है। राह पे चलते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहल वतन, हो हम तो सफर करते हैं। हो राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहल वतन, हो हम तो सफर करते हैं। हो जल गए जो धूप में तो साया हो गए, जल गए जो धूप में तो साया हो गए। आसमां का कोई कोना ओढ़ा सो गए, गुजर जाए बस जिसमें, हो उस पे बसर करते हैं। राहों में रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहल वतन, हो हम तो सफर करते हैं। तो भाई साहब, हमारी हालत ऐसे ही है दोस्तों। हम लोग बिल्कुल लास्ट लैप में हैं इसके रुद्रप्रयाग पहुंचने के। आप देख सकते हैं कि मुझे लग रहा है हम कॉन्फ्लुएंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट का 2-4 किलोमीटर होगा, एक दूर एक ब्रिज दिख रहा है और काफ़ी कमाल की जगह महसूस हो रही है मेरे को ये। मन समर्पित तन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो शायद मेरा बुढ़ापा जो है उत्तराखंड की किसी चोटी पे ऐसे ही बीतने वाला है। आई थिंक वी नीड टू आस्क समबडी। दो नदी जहाँ से आएगी वहीं से मिलेगा, अभी दो नदी दिखी कहाँ है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग मूव कर रहे हैं संगम की तरफ, जहाँ पे वो दोनों नदियां मिलती हैं।
तो आई थिंक एक ही रोड है, इसलिए कंफ्यूजन कम है। ओहो, एक पुराना लोहे का, ये डिस्ट्रक्शन हुआ था, वो बना नहीं है अभी 2013 में। आई थिंक हम लोग यहाँ नहा नहीं पाएंगे। अच्छा 2013 में यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया था। ओके, विल सी टू इट कि क्या दिखता है, क्या सिचुएशन रहती है। अदरवाइज लोटा लेंगे, लोटा लेके नहाएंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। मैं हूँ अभी रुद्रप्रयाग में, आप देख सकते, छोटा सा टनल मैंने क्रॉस किया है, जिसके बाद मुझे गाड़ी लगाने की जगह मिल गई। सो बेसिकली मैंने टनल के पास ही अपनी गाड़ी लगा दी है और मेरा प्लान है कि नीचे प्रयाग की तरफ जाके देखने का कि वहाँ क्या सुविधाएं हैं, और अगर मौका मिला तो वहाँ पे नहाएंगे भी, राइट। सो बिना देर के हुए हम लोग अब प्रयाग की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों संगम के पास पहुंच गया हूं और अब मैं नीचे जाऊंगा जहां पे दोनों नदियां का कन्फ्लुएंस है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टेयर्स। तो ये वाला हिस्सा, ये रहा संगम का निचले हिस्सा और यहाँ से आ रही है मंदाकिनी एंड देन देखिए ये रहा संगम। इसीलिए दोनों नदियों का संगम यहाँ पे हो रहा है और ये रही अलकनंदा। तो अगर आप गौर करके देखेंगे तो अलकनंदा में पानी ज़्यादा है, ये ज़्यादा गहरी है और ये दोनों नदियाँ यहाँ पे मिल रही हैं, राइट। वेल अगर मैं बात करूँ कि संगम के बाद रूल्स बहुत अलग हो जाते हैं और नाम उसी हिसाब से रखा जाता है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जिस नदी में पानी ज़्यादा होता है, जो नदी ज़्यादा गहरी होती है, उस नदी का नाम आगे कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी में, अलकनंदा में ज़्यादा पानी है और इसमें कम पानी है, इसकी वजह से अलकनंदा का नाम यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है और मंदाकिनी का नाम यहाँ से ओमिट हो जाता है। तो दोस्तों मैंने जैसा कि इससे पहले के एक वीडियो में बता रखा है, देवप्रयाग वाले वीडियो में, कि वहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और दोनों का ही नाम चेंज हो जाता है और वहाँ से नाम गंगा पड़ जाता है। तो यस, मेरे लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट में से एक कि मैं हमेशा से चाहता था कि सारे पंच प्रयाग के दर्शन हों। अब मैं दूसरे प्रयाग पे आया हूँ जिनका नाम है देवप्रयाग। बाद बाकी हिस्ट्री यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, अगर कोई यहाँ अवेलेबल हो बताने को तो। दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं, ये अलकनंदा नदी का जो एक्सट्रीम जहाँ से हम देख सकते हैं उस पोर्शन की तरफ लेके आया हूँ मैं। और आप देख सकते हैं ये पानी जो है कुछ हद तक फिर भी लाइट ग्रीन है, जबकि मंदाकिनी का पानी जो है बिल्कुल ही डार्क ग्रीन है। यहाँ पे देख सकते हैं पानी गहरा भी बहुत है, फ्लो रेट भी बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम भी पानी का ज़्यादा है, राइट। अगर मैं बात करूँ स्पीड की तो स्पीड मंदाकिनी में ज़्यादा है, पानी ज़रूर कम है लेकिन मंदाकिनी में स्पीड बहुत ज़्यादा है। दोनों अगर आप ध्यान से देखेंगे
वीडियो के राइट साइड में जो दिख रहा है वो है मंदाकिनी का पानी, लेफ्ट साइड में अलकनंदा का पानी। एक डार्क ग्रीन है, एक लाइट ग्रीन है। मंदाकिनी के पानी में स्पीड बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, जबकि अलकनंदा के पानी में वॉल्यूम ज़्यादा है, स्पीड कम है। और ये दोनों नदियाँ यहाँ से मिलती हैं और इसके आगे इस नदी का नाम अलकनंदा हो जाता है। सो अब मेरा प्लान ये है कि जल्दी जल्दी से आया हूँ तो प्रयाग में एक नहाऊँगा, यहाँ पे थोड़ा पूजा पाठ करूँगा। और कहते हैं ना कि पंच प्रयाग के स्नान से बहुत सारे पाप कट जाते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पूर्वजों के जितने पुराने पाप हैं वो धुल जाएं यहाँ पे, है ना, ताकि मतलब यहाँ से एक संतुष्टि हो कि चलो जी, हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से स्नान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है संगम में, वो संतुष्टि मुझे मिल जाएगी एटलीस्ट। तो बाद बाकी नहाने के बाद चर्चा करेंगे। दोस्तों ठंड में नहा के तो मज़ा ही आ गया यार, ऐसी कहते हैं ना हड्डियाँ हिलाने लायक एकदम ठंड। बहुत ही ठंडा पानी, पर नहाने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अब संगम से मैं इसके साथ में ही जो मंदिर है, मैं उस मंदिर की तरफ अब जा रहा हूँ और फाइनली हम वहाँ देखेंगे कि कौन से भगवान की मूर्ति है, क्या पूजा पाठ का क्या सीन है, सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ मंदिर में एक माताजी मिली हैं, मैं इनसे ज़रा यहाँ की जानकारी लेना चाह रहा हूँ ताकि मेरे बाद जो लोग भी यहाँ आएंगे उनको पता होगा कि धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से क्यों ज़रूरी है। तो माता जी की तरफ मैं कैमरा कर रहा हूँ। माता जी नमस्कार, और आप मुझे यहाँ के बारे में ज़रा बताएं कि धार्मिक हिसाब से ये जगह क्यों महत्वपूर्ण है। अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा बद्रीनाथ मंदाकिनी केदारनाथ है। यह संगम पर इनका संगम है, नारद जी के चरणों में। नारद जी की तपोभूमि है। भारत देश में कहीं भी ग्रंथों में कहीं भी नारद जी की स्थापना नारद शिला और नारद जी ने तपस्या नहीं करी। यह संगम पर नारद जी की तपोभूमि है, नारद जी ने तपस्या करी। यहाँ मतलब जितने भी देव देवताएँ हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, नारद जी को आशीर्वाद दे दिया। नारद जी ने अच्छी तपस्या करी, हिलमान होगी पृथ्वी। उसके बाद शंकर भगवान ने यहाँ रुद्र रूप रख के नारद जी की तपस्या करी, नारद जी को आशीर्वाद दिया। नारद जी की तपस्या देखकर सब खुश हुए। यहाँ मंदिर में चामुंडा देवी प्रकट हो गई। नारद चामुंडा देवी प्राचीनी देवी है, बहुत सिद्धिपीठ है। इस माँ ने प्रार्थना करी कि मैं यहाँ पर मेरी स्थापना क्यों हुई नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं है, जल भी नहीं। विष्णु भगवान ने अलकनंदा भेजी, मंदाकिनी शंकर भगवान ने भेजी। यहाँ मूर्ति की स्थापना ये प्राचीनी देवी है संगम पर। इसको इतनी शक्ति है, सिद्धि है। और बद्रीनाथ केदारनाथ वाले माँ के चरणों में सिर झुकाते हैं। यह बहुत तपोभूमि है। इस भूमि में जो यहाँ स्नान करेगा बहुत वैकुंठ तारण है। जो यहाँ दर्शन करके जाएगा उनकी यात्रा 4 धाम सफल है। सबसे यहाँ स्नान करे, यहाँ दर्शन करके बद्री केदार जावे, वही यात्रा सफलता है। इतना जानकारी नहीं है कि लोगों को बद्री जाओ केदारनाथ। संगम जो है, ये तीर्थ जो है, एक प्राचीनी देवी सबको मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है।
तो यहाँ पे एक मैंने देखा गंगा माता की मूर्ति है, ये साथ में ये गंगा माता की मूर्ति हाँ। है। और यहाँ पे ये जो तो प्राचीनी देवी है, चामुंडा देवी। चामुंडा देवी की है। चामुंडा देवी का नाम से है। उसे तो ये भैरव देवता है, हाँ। नारद जी है, शंकर। तो यहाँ एक भगवान ऊपर में भी छोटा सा मंदिर दिखा मैंने, वो इस 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वहाँ। 4 सीढ़ी 15-20 सीढ़ी से ऊपर है वो। हाँ हाँ, वो कौन से? वो भी शिव जी का मंदिर वो है। अच्छा और उन्होंने कई बात वो कर रखा है, उदयात्री ऊपर आएंगे करके। अच्छा अच्छा। और जो सिद्धिपीठ है, हाँ उस सिद्धिपीठ नीचे नारद जी के चरणों पर है। नहीं, 2013 में टूट गया हुआ। अच्छा, 2013 में वो टूट गया। 50-60 फीट ऊंचा था पानी। और नदियों नारद जी, हाँ हाँ उसमें 28 पुल पड़े। हाँ यहाँ भयानक पल्लाई होने के कारण हाँ हाँ। यहाँ सब हज नज हो रहा संगम पर, अभी तक जानकारी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। आपकी वजह से हमको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ की मिल गई। और मुझे यकीन है कि ये जब वीडियो शहर के लोग देखेंगे, जो लोग दिल्ली मुंबई शहरों में रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में, जिनको लगता है कि उत्तराखंड में हरिद्वार के बाद कुछ है ही नहीं, वो शायद इन जगहों पे आना चाहेंगे, यहाँ के बारे में जानना कुछ भी चाहेंगे। नहीं है, हरिद्वार तो ये है ना। दोस्तों, हम लोग मंदिर के ऊपरी हिस्से में हैं। ये रुद्रदेव जी का मंदिर है, जो कि शंकर भगवान का ही एक रूप है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग की यात्रा यहाँ से समाप्त होती है। एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने ये डिसीज़न लिया यहाँ आने का, है ना। और हम लोग बहुत सारे मंदिरों में दर्शन हुए हमारे, है ना। गंगा माता का दर्शन हुआ, संगम का दर्शन हुआ। तो फाइनली यात्रा सफल हुई मेरी। अब यहाँ से दिल्ली वापसी का यात्रा चालू करेंगे। अगर कोई रास्ते में अच्छी जगह मिली तो दोबारा से आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम रुद्रप्रयाग।